नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां कहानियां नहीं, जीवन के वो अनुभव सुनाए जाते हैं जो इतिहास की किताबों से नहीं, दिलों में बसे होते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के दो सबसे महान धनुर्धरों में कौन था सबसे शक्तिशाली, अर्जुन या कर्ण? आज की ये प्रस्तुति सिर्फ एक तुलना नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको सोचने, महसूस करने और समझने पर मजबूर कर देगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऐतिहासिक और अद्भुत कथाएं सीधे आपके मन तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार शायद बात होगी आपके पसंदीदा योद्धा की। धूप हल्की थी, कुरुक्षेत्र की रेत तप रही थी। दो योद्धा आमने सामने थे। एक रथ पर खड़ा था और एक रथ से वंचित होकर भी अडिग था। एक के पास श्री कृष्ण का सारथित्व था, तो दूसरे के पास स्वाभिमान की आग। कभी सोचा है आपने, अगर कर्ण को भी अर्जुन जैसी शिक्षा, संसाधन और समर्थन मिलता, तो क्या युद्ध का परिणाम वही होता? कर्ण की बात पहले करते हैं। कर्ण वो योद्धा जो जन्म से सूर्यपुत्र था, पर समाज ने उसे सुतपुत्र कहकर ठुकरा दिया। वो बच्चा जो नदी में बहा दिया गया और फिर एक सारथी ने उसे पाला। लेकिन उसमें था एक सपना, धनुर्विद्या का, वीरता का, सम्मान का। कर्ण ने गुरु परशुराम से शिक्षा ली, पर जब सच्चाई सामने आई कि वो सुतपुत्र है, उसे शाप मिला और साथ में अस्वीकार का दर्द। उसने जीवन भर अपमान झेला। सभा में द्रौपदी ने अपमानित किया, गुरुओं ने उसे नकारा, समाज ने हमेशा उसे कमतर कहा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो बना दानवीर कर्ण, जो अपने कवच कुंडल तक दान कर देता है। और वो बना एक ऐसा मित्र जो कभी अपने वचनों से नहीं डगमगाया। जब युद्ध भूमि में उसका रथ धरती में धंसा और वो श्री कृष्ण से कहता है, धर्म के लिए लड़ने निकला था, लेकिन धर्म ही मेरा साथ नहीं दे रहा, तो उसमें वो आवाज थी जो हर उस इंसान की थी जो संघर्ष करता है, पर दुनिया उसे स्वीकार नहीं करती। अब बात अर्जुन की। अर्जुन वो योद्धा जिसे गुरु द्रोणाचार्य से श्रेष्ठ शिक्षा मिली, और श्री कृष्ण जैसा मित्र, सारथी और मार्गदर्शक भी। वो एकाग्र था, संयमी था, और शायद सबसे बड़ा यह था कि उसे अपने कर्तव्य पर विश्वास था। जब युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तो अर्जुन गांडीव नीचे रख देता है, मोह में आकर, अपनों को देखकर। पर श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। धर्म के लिए उठ खड़ा होना ही वीरता है। और तब अर्जुन सिर्फ योद्धा नहीं रहा, वो बन गया धर्म का प्रतिनिधि, कर्तव्य का प्रतीक। उसने युद्ध लड़ा और जीत भी दर्ज की, पर उसे विजय इसलिए मिली क्योंकि उसका युद्ध धर्म के लिए था, बदले के लिए नहीं। अब सवाल उठता है, कौन था सबसे शक्तिशाली? क्या वो जिसे हर मौके पर सहायता मिली और उसने उसका सही उपयोग किया, या वो जिसे कभी पूरा अवसर नहीं मिला, फिर भी उसने हर परिस्थिति में खुद को साबित किया? कर्ण शक्तिशाली था क्योंकि उसने बार बार गिरकर भी संघर्ष करना नहीं छोड़ा। अर्जुन शक्तिशाली था क्योंकि उसने हर युद्ध में धर्म को थामा और मोह को त्यागा। अगर शक्ति का पैमाना हो कला, साहस, त्याग और कर्तव्य, तो अर्जुन भी महान है और कर्ण भी। लेकिन सच्चा योद्धा वही होता है जो हालातों की शिकायत नहीं करता, बल्कि उन्हीं हालातों में अपना रास्ता खुद बनाता है। अंत में दोस्तों, अर्जुन और कर्ण में से कौन था सबसे शक्तिशाली? इसका उत्तर शायद शब्दों में नहीं, आपके विचारों में है। नीचे कमेंट करके बताइए आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं और क्यों। और अगर ये दास्तान आपको छू गई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगली बार एक नई, अद्भुत और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, हर परत से जुड़ा सनातन का सूत्र यही है, हिंदुत्व ट्रूथ।